न्यूजीलैंड के खिलाफ होम सीरीज़ के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने शेड्यूल का जो है वो ऐलान कर दिया है। 5 T20 मैचेस जो है वो अप्रैल के अंदर पाकिस्तान में खेले जाने। न्यूजीलैंड जो है वो पाकिस्तान का दौरा करेगी, तो शेड्यूल की अनाउंसमेंट हो चुकी है। इस वीडियो में जायज़ा लेंगे कब कब और कहां कहां मैचेस खेले जा रहे हैं। इसके अलावा स्क्वाड में कौन से नाम जो है वो बड़े बड़े शामिल हो सकते हैं और कौन से नाम जो है वो स्क्वाड से बाहर हो सकते हैं, क्योंकि स्क्वाड का फैसला भी जो है फ़ौरन PSL के बाद करना है। तो सबसे पहले जो है वो शेड्यूल के हवाले से आपको जो है अपडेट दे देते हैं। तकरीबन जो है वो 14 अप्रैल को न्यूजीलैंड पाकिस्तान पहुंचेगी, अराइव करेगी। इसके अलावा 16 और 17 को प्रैक्टिस सेशन होगा न्यूजीलैंड का। फिर उसके बाद जो है वो 18 अप्रैल को पहला T20 मुकाबला खेला जाएगा, ये पिंडी के मकाम पर होगा। फिर उसके बाद जो दूसरा T20 मुकाबला होगा वो 20 अप्रैल को खेला जाएगा, ये भी पिंडी के स्टेडियम में होगा। इसके अलावा तीसरा T20 मुकाबला 21 अप्रैल को होगा, ये भी पिंडी के स्टेडियम में खेला जाएगा। उसके बाद जो वो सीरीज़ को लाहौर में शिफ्ट कर दिया जाएगा 25 अप्रैल को, यानी कि 25 अप्रैल को चौथा T20 मुकाबला होगा लाहौर के गद्दाफ़ी स्टेडियम में। इसके अलावा आखिरी और फाइनल मुकाबला इस सीरीज़ का 27 अप्रैल को होगा, ये भी जो वो लाहौर के गद्दाफ़ी स्टेडियम में होगा। इस बार जो वो कराची को वेन्यू के अंदर नहीं रखा गया, शायद कराची को जो है वो साइड लगाना चाह रहे हैं। मेरे हिसाब से तो बेहतर है, क्योंकि कराची में ज़्यादा फैंस ही नहीं होते हैं, तो कई हद तक जब फैंस नहीं होते तो मज़ा भी नहीं आता उस सीरीज़ को देखने। तो पिंडी के अंदर भाई साहब सीरीज़ की शुरुआत होगी, तो कई हद तक 210-20 टारगेट प्लस होगा, तो देखने भी मज़ा आएगा। 3 लगातार T20 मैचेस जो पिंडी के अंदर होंगे, फिर उसके बाद 2 T20 मुकाबले लाहौर में होंगे। पिंडी वाले मैचेस का तो भाई अलग ही मज़ा हमें नज़र आता है। इसके अलावा स्क्वाड के हवाले से बात करें तो फिलहाल अनाउंसमेंट तो नहीं की गई है स्क्वाड की, लेकिन कुछ नाम हमारे सामने आ रहे हैं जिनके ऊपर जो है वो नज़रें जमाई जा रही हैं, जिनको सिलेक्ट किया जाए, क्योंकि PSL की परफॉर्मेंस से ही ये स्क्वाड जो है वो तैयार करना है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने। और कई हद तक कई नाम जो है वो हमारे सामने भी आ रहे हैं, जिनमें जो है वो आज़म खान को जो है वो स्क्वाड का हिस्सा बनाया जाएगा दूसरे विकेट कीपर के तौर पर, क्योंकि जो आपके दूसरे नाम है पेशावर ज़ल्मी के विकेट कीपर बैट्समैन मोहम्मद हारिस, उनकी परफॉर्मेंस लंबे अरसे से नहीं है और 8 इनिंग्स के अंदर तकरीबन उन्होंने सिर्फ 80 रन बनाए पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर। तो कई हद तक उनके ऊपर क्या पता नज़रें ना आ जाए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की और वो लंबे अरसे से परफॉर्म ही नहीं कर रहे। हो सकता है कि मोहम्मद रिजवान के बाद दूसरा विकेट कीपर आज़म खान को जो वो स्क्वाड का हिस्सा बनाया जाए। इसके अलावा अगर ज़्यादा भी किया जाएगा तो कई हद तक हसीबुल्लाह को तीसरा विकेट कीपर जो है वो रखा जा सकता है इस सीरीज़ के अंदर, लेकिन आज़म खान की एंट्री मेरे हिसाब से होने जा रही है। इसके अलावा सलमान अली आगा जो कि एक ऑलराउंडर का ज़बरदस्त जो वो रोल अदा कर रहे हैं, वो भी स्क्वाड का हिस्सा होंगे। शादाब खान की वापसी, फिर नसीम शाह की भी इस स्क्वाड के अंदर वापसी होने जा रही है और ख्वाजा नाफे को भी जो है वो स्क्वाड का हिस्सा बनाया जाएगा। ये तफसीलात जो है मैं आपको पहले भी दे चुका हूँ। लेकिन इस पाकिस्तान की जो होम सीरीज़ है इसके अंदर तो कई हद तक जो नाम है आज़म खान, ये परफॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तानी पिचेस के ऊपर आप इनको मिस भी नहीं करवा सकते। कई हद तक ये लड़के काफ़ी बेहतर हैं। इसके अलावा साउद शकील जो कि एक लंबे तगड़े अरसे से परफॉर्मेंस दे रहे हैं वनडे के अंदर, फिर टेस्ट में, फिर उसके बाद अब PSL के अंदर ओपनिंग के तौर पर एक ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दे रहे हैं। क्या पता उनको भी स्क्वाड का हिस्सा बनाया जाए, लेकिन उनका नाम जो है वो ज़ेरे गौर फिल वक्त नहीं किया गया। अब इसके पीछे दर हकीकत वजह क्या, ये तो सामने नहीं आ सकी, क्योंकि अभी ओपनिंग के लिए 3-4 बंदे हमारे पास रिक्वायर्ड हैं। बाबर आजम है, मोहम्मद रिजवान है, सैम अयूब हैं, ये नाम जो है हमारे सामने है ओपनिंग के लिए, ओपनिंग पेयर के लिए। बाबर आजम खुद भी ओपनिंग करना चाहते हैं T20 में, तो कई हद तक हो सकता है कि जो बाकी सिलेक्शन है साउद शकील की, ये जो है वो ना हो सके। ख्वाजा नाफे का नाम तो ज़ेरे गौर है, क्या पता उनको जो है वो स्क्वाड का हिस्सा बनाया जाए। काफ़ी ये भी लंबे अरसे से परफॉर्मेंस दे रहे हैं। और कई हद तक जो नीचे फास्ट बॉलर्स हमारे हैं उनमें मोहम्मद हारिस क्या पता आपको ना खेलते हुए दिखाई दें, क्योंकि उनको इंजरी है, माइनर है लेकिन ज़्यादा नहीं है। PSL तो उनका पूरा गया, क्या पता न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज़ भी अगर उनकी जाती है तो उनकी जगह फिर अब्बास अफरीदी को स्क्वाड का हिस्सा बनाया जाएगा, जो कि एक तगड़ी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। और फिर क्या पता मोहम्मद अली को भी जो है वो इस T20 सीरीज़ में रखा जाएगा, क्योंकि मोहम्मद अली PSL के 17 विकेटें लेने में जो वो कामयाब हो। इसके अलावा जो कैप्टनसी की रेस है वो फिल वक्त चल रही है, क्या पता कैप्टन भी चेंज हो जाए, शाहीन शाह अफरीदी को हटाकर किसी और को नया मुबादल जो वो कैप्टन खड़ा कर दिया जाए, मोहम्मद रिजवान को। ये खबर है, लेकिन बहुत मुश्किल है कि न्यूजीलैंड के खिलाफ जो है वो कप्तान चेंज कर दिया जाए। बाकी जो स्क्वाड है वो PSL की परफॉर्मेंस से स्क्वाड तैयार किया जाएगा।